नमस्ते, मैं डॉक्टर अक्षय धंधा हूँ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। और आज मैं महिलाओं के उन सभी सवालों के जवाब दे रहा हूँ जो गर्दन और पीठ दर्द को लेकर उनके मन में होते हैं, लेकिन जिनका उन्हें कभी सीधा जवाब नहीं मिलता। चलिए शुरू करते हैं। कोची की प्रिया मेनन ने रेडिट पे पूछा है, डॉक्टर, रात में फोन पे स्क्रॉल करने के बाद मेरी गर्दन में दर्द होता है, क्या ये सर्वाइकल है? अक्सर ये कोई डरावनी सर्वाइकल की समस्या नहीं होती, ये लोड की समस्या होती। जब आप अपनी गर्दन आगे झुका के नीचे देखते हैं तो आपका सिर भारी नहीं होता, लेकिन गर्दन पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी गर्दन की मांसपेशियां आपके सिर को वैसे ही पकड़ती हैं जैसे क्रेन वजन को पकड़ती है। अगर आप ऐसा घंटों तक करते हैं तो मांसपेशियां और छोटे जोड़ चिढ़ने लगते हैं। इसीलिए कई महिलाओं को खोपड़ी के बेस पर जकड़न, सिर दर्द और कंधों में कसाव महसूस होता है। संकेत: अगर ये हिलने डुलने, गर्मी या थोड़ी सी सैर से ठीक हो जाए तो ये आमतौर पर मैकेनिकल होता है। अगर दर्द हाथ में नीचे की ओर जाता है, उंगलियों में झंझनाहट होती है, पकड़ कमजोर हो जाती है या चलते समय अस्थिरता महसूस होती है, तो जल्दी कार्रवाई करें। अब इसकी जांच करवाना जरूरी है। बैंगलोर की दीपा कृष्णन ने ये यूट्यूब पे लिखा था और मैं चाहती हूँ कि हर महिला ये सुने। मेरे कंधे और गर्दन में एक तरफ दर्द होता है, मैं भारी हैंडबैग, लैपटॉप बैग, कभी कभी किराने का सामान भी उठाती हूँ, क्या इससे ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये महिलाओं में सबसे कम चर्चा किया गया पैटर्न है। एक कंधे पे भारी बैग रखने से आपका ऊपरी शरीर थोड़ा झुक जाता है। आपकी गर्दन और कंधे की मांसपेशियां घंटों तक आपको सीधा रखने की कोशिश करती हैं। इससे ट्रेपेजियस और कंधे के ब्लेड की मांसपेशियों पर लगातार दबाव पड़ता है। समय के साथ ये दर्द का चक्र शुरू कर सकता है। जकड़न, सिर दर्द, गर्दन में अकड़न और ज्यादा जकड़न। जो बात मुझे परेशान करती है, कई महिलाएं इसे तनाव मानकर सामान्य मान लेती हैं और रोजाना के इस लोड पैटर्न को कभी नहीं पहचानती। अगर आपके हाथ में झंझनाहट या सुन्नपन हो या रात में बार बार दर्द के कारण नींद खुलती हो तो तुरंत कार्रवाई करें। अगर समस्या बनी रहे तो फिजियोथेरेपी का मूल्यांकन और ऑर्थोपेडिक सलाह जरूर लें। दिल्ली की अनन्या शर्मा ने यूट्यूब पर कमेंट किया और सच कहूं तो ये बहुत सी महिलाओं के दिन का हाल बयां करता है। मैं बिस्तर या सोफे पर बैठकर काम करती हूँ और साथ में घर का काम भी करती हूँ। शाम तक मेरी पीठ टूट सी जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक ही दिन में रीढ़ पर दो तरह का लोड डाल रही हैं। लंबे समय तक झुकी हुई स्थिति में बैठना, चाहे बिस्तर हो, सोफा हो या लैपटॉप पर काम करना, आपकी डिस्क और लिगामेंट्स पर दबाव डालता है और सहायक मांसपेशियों को कमजोर करता है। खड़े होकर रसोई का काम करना, झुकना, उठाना, ये सब तब रीढ़ पर बार बार झुकने का बोझ डालते हैं जब आपकी पीठ पहले से ही थकी हुई होती है। इसलिए कई महिलाएं कहती हैं, सुबह तो ठीक रहती हो लेकिन शाम तक बिल्कुल चूर हो जाती हूँ। मुख्य मेडिकल बात यह है, आपकी रीढ़ एक गलत हरकत से नहीं टूटती। ये तब परेशान होती है जब वही तनाव रोज रोज दोहराया जाता है और रिकवरी या नींद में खलल पड़ता है। सक्रिय दर्द कुछ हफ्तों से ज्यादा बना रहता है, बार बार लौटता है या काम या नींद में बाधा डालने लगता है। हैदराबाद की सुनीता राव ने इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भेजा और ये सवाल वाकई में एक अलग सेगमेंट मांगता है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद मेरी पीठ और कूल्हे 6 से 12 महीने बाद भी दर्द करते हैं, क्या ये सामान्य है? प्रसव के बाद दर्द आम है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको हमेशा के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए। गर्भावस्था आपके शरीर में बहुत वास्तविक बदलाव लाती है। आपकी पेट की दीवार और गहरे सहायक तंत्र फैल जाते हैं। आपकी पेल्विस और लिगामेंट्स अधिक लचीले हो जाते हैं। कई महिलाओं में पेल्विक फ्लोर की कमजोरी, बदला हुआ पोस्चर और कमजोर कोर सहन शक्ति विकसित हो जाती है। फिर आता है स्तनपान कराने का पोस्चर, बच्चे को एक कोहे पे उठा के रखना और नींद की कमी, ये सब मिलकर मांसपेशियों पे तनाव बढ़ा देते हैं। यहाँ एक अच्छी खबर है, कई महिलाओं के लिए लक्षित रिहाब से काफी मदद मिलती है। अगर बुखार, तेज बढ़ता दर्द, नई कमजोरी या सुन्नपन या मूत्र या मल नियंत्रण में समस्या हो तो तुरंत कार्रवाई करें। अन्यथा महिलाओं के स्वास्थ्य, फिजियोथेरेपी और एक ऑर्थोपेडिक मूल्यांकन से शुरुआत करें। चेन्नई की कविता नायर ने रेडिट पर यह सवाल पूछा और ये एक ऐसा सवाल है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मेरी कमर दर्द कभी कभी मेरे पीरियड्स के आसपास बढ़ जाता है, क्या ये रीढ़ की हड्डी का दर्द है या कुछ और? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि हर कमर दर्द रीढ़ की हड्डी से शुरू नहीं होता। अगर दर्द का एक स्पष्ट मासिक पैटर्न है जो पीरियड से ठीक पहले या दौरान बढ़ जाता है तो ये पेल्विक कारणों से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि तेज पीरियड्स, ऐंठन, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स या पेल्विक सूजन। ये समस्याएं रीढ़ की हड्डी में रेफर होकर कमर दर्द के रूप में महसूस हो सकती हैं। रीढ़ की हड्डी का दर्द अक्सर मुद्रा, वजन और हिलने डुलने से ज्यादा जुड़ा होता है। पेल्विक दर्द अक्सर अन्य संकेतों के साथ आता है, भारी रक्तस्राव, तेज ऐंठन, संभोग के दौरान दर्द, मल त्याग के समय दर्द या प्रजनन संबंधी समस्याएं। क्या करना चाहिए? अगर दर्द का पैटर्न स्पष्ट रूप से साइकिल से जुड़ा है तो एक सामान्य मस्कुलोस्केलेटल जांच के साथ साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ को भी शामिल करें। अगर भारी रक्तस्राव, चक्कर आना या हर महीने दर्द का लगातार बढ़ना हो रहा है तो जल्दी कार्रवाई करें। पुणे की मीरा पिल्लई ने ट्विटर पर यह पोस्ट किया और मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहता हूं, जब मैं बैठने के बाद खड़ी होती हूं, खासकर अपने बच्चे को उठाने के बाद, तो मेरे पैर में दर्द जाता है, क्या यह साइटिका है?
ये साइटिक नर्व में जलन हो सकती है, जो अक्सर निचली पीठ या कूल्हे से लेके जांग या पिंगली तक दर्द या झंझनाहट के रूप में महसूस होती है। ये तब हो सकता है जब कोई डिस्क या आसपास का ऊतक किसी नर्व रूट को परेशान करता है। ये तंग मांसपेशियों के कारण भी हो सकता है, जो नर्व के रास्तों को दबा देती हैं। मुख्य बात है पैटर्न और कमजोरी। नर्व की समस्या का संकेत एक सीधी रेखा में झंझनाहट या सुन्नपन, दर्द लंबे समय तक बैठने, खांसने या छींकने पर बढ़ जाता है। कमजोरी जैसे पैर घसीटना या सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होना। कार्रवाई, बार बार पैर में दर्द का फैलना ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट से जांच करवाने की जरूरत है। अगर कमजोरी बढ़ रही है तो यह तुरंत दिखाने वाली स्थिति है। मुंबई की रेखा अय्यर ने रेडिट पे पूछा और इस बारे में मेरी राय बहुत मजबूत है। डॉक्टर, मुझे पीठ में दर्द होता है जबकि मेरा वजन ज्यादा नहीं है। सब लोग कहते हैं वजन कम करो। वजन सिर्फ एक कारण है, और कई भारतीय महिलाओं को तब भी दर्द होता है जब वे सामान्य दिखती हैं। असली वजह अक्सर मांसपेशियों की सहन शक्ति, मूवमेंट और रिकवरी होती है। अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं, ज्यादा नहीं चलते, कम सोते हैं, रोजमर्रा के बोझ उठाते हैं, ऑफिस और घर दोनों संभालते हैं, तो रीढ़ की हड्डी का सिस्टम थकना तय है। साथ ही भारत में कई महिलाओं में विटामिन डी की कमी, धूप में कम रहना और पोषण की कमी होती है, जो मांसपेशियों में दर्द और हड्डियों की सेहत से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। यह अकेला कारण नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण वजह जरूर है। तो संदेश ये है, अपने शरीर के आकार को दोष न दें, अपने असली बोझ के पैटर्न को पहचानें और उसके लिए एक योजना बनाएं। नागपुर की श्रुति देसाई ने यूट्यूब पर कमेंट किया और ये लक्षणों का मेल लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आम है। क्या थायराइड की समस्या, विटामिन डी की कमी या एनीमिया शरीर में दर्द और पेट दर्द का कारण बन सकते हैं? ये कारण योगदान कर सकते हैं, और महिलाओं में ये समस्याएं अधिक पाई जाती हैं, खासकर जब धूप में कम रहना, भारी पीरियड्स या प्रसव के बाद के बदलाव हों। थायराइड असंतुलन मांसपेशियों में दर्द, थकान और अकड़न का कारण बन सकता है। कम विटामिन डी पूरे शरीर में दर्द और मांसपेशियों व हड्डियों में असहजता का कारण बन सकता है। अनीमिया सीधे रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं करता, लेकिन ये थकान बढ़ाता है और रिकवरी को धीमा कर देता है। सब कुछ और भारी लगने लगता रहा। महत्वपूर्ण, ये दर्द के एकमात्र कारण नहीं है, और हर किसी को ये जांचें करवाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको पूरे शरीर में दर्द, थकान, बाल झड़ना, नींद की समस्या और बार बार दर्द हो रहा है, तो किसी आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ से सलाह लें या फिजियोथेरेपिस्ट से भी जांच करवा सकते हैं। तो कोयंबटूर की उषा वेंकट रमन ने इंस्टाग्राम पर यह सवाल भेजा है, और इस उम्र के लोगों को यह सुनना चाहिए। मैं अपनी 40 की शुरुआत से मध्य में हूँ और मेरी पीठ का दर्द बदल गया है। मुझे खुद को कमजोर महसूस होता है। कभी कभी छोटे छोटे कामों के बाद भी दर्द होता है। क्या मुझे अपनी हड्डियों की चिंता करनी चाहिए? 40 की उम्र में हड्डी और मांसपेशियों का स्वास्थ्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर अगर कैल्शियम या विटामिन डी की मात्रा कम हो, ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज कम हो या जल्दी मेनोपॉज हो गया हो। अधिकांश पीठ दर्द अब भी आंतरिक ही होता है, लेकिन मैं तब ध्यान देता हूं जब हल्की सी गिरावट या कुछ हल्का उठाने के बाद दर्द हो, लगातार रात में दर्द बना रहे, कद में कमी आ जाए या ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर का परिवार में मजबूत इतिहास हो। अगर ये लक्षण मौजूद हैं, तो हम हड्डियों के स्वास्थ्य की जांच, जैसे बोन डेंसिटी टेस्ट करवाने और जोखिमों का जल्दी इलाज करने पर विचार करते हैं। निचोड़ ये है, घबराएं नहीं, लेकिन नए पैटर्न को नजरअंदाज भी ना करें। यहीं पर बचाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सवाल कई महिलाओं, रेडिट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से आया है। सभी एक ही बात पूछ रही हैं, क्या मुझे एक्सरे या एमआरआई करवाने की जरूरत है? मेरी दोस्त कहती है कि डिस्क में उभार का मतलब है सर्जरी। ज्यादातर लोगों को गर्दन और पीठ के दर्द के लिए तुरंत स्कैन कराने की जरूरत नहीं होती, और ज्यादातर डिस्क उभार के मामलों में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। स्कैन में अक्सर उम्र से जुड़ी ऐसी चीजें दिखती हैं जो कई लोगों के लिए बिना दर्द के भी हो सकती हैं। निर्णय पूरी तरह से आपके लक्षणों और नर्व जांच पर आधारित होता है, सिर्फ रिपोर्ट पर नहीं। एक समझदार चिकित्सक सबसे पहले आपकी ताकत, रिफ्लेक्स, संवेदना, चाल, संतुलन और रेड फ्लैग्स की जांच करता है। स्कैन आमतौर पर उन लोगों के लिए रखे जाते हैं जिनमें कमजोरी, बढ़ती सुन्नता, मूत्र या मल संबंधी लक्षण, बुखार, वजन घटना, चोट या ऐसा दर्द हो जो एक व्यवस्थित योजना के बाद भी ठीक ना हो। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि महिलाएं या तो बहुत देर तक इलाज टाल देती हैं क्योंकि वे व्यस्त रहती हैं, या फिर एक डरावना स्कैन देखकर डर के मारे चलना फिरना बंद कर देती हैं। हमें जरूरत है बीच का रास्ता अपनाने की है। समझदारी से जांचें, जल्दी कार्रवाई करें, शांत रहें। महिलाओं में पीठ और गर्दन का दर्द असली है, ये आम है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको बस सहना ही पड़े। वे महिलाएं जो सही सवाल पूछती हैं, जो समझती हैं कि उनके शरीर में वास्तव में क्या हो रहा है, वही अच्छी तरह से ठीक हो पाती हैं और 10 साल बाद किसी पुराने रोग का शिकार नहीं होती। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि दर्द लोड की समस्या है, नस में जलन है या कोई ऐसी चीज है जिसे तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, तो आप प्रैक्टो पर किसी प्रमाणित ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपिस्ट या इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर से व्यक्तिगत सलाह ले सकती हैं।
वे आपकी मदद करेंगे ये समझने में कि क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपको बस मॉनिटर करना है या फिर तुरंत कार्रवाई करनी है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो इसे उस महिला के साथ ज़रूर शेयर करें जो बार-बार कहती है कि उसकी पीठ का दर्द तो बस तनाव की वजह से है, क्योंकि शायद उसे ये बात सबसे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। और अगर आप उन चीज़ों पर व्यावहारिक सलाह पाना चाहते हैं जो सच में मायने रखती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ।